पवित्र ग्रंथ हमें बताते हैं कि एक चमत्कार के रूप में कुछ लोगों को संतान प्राप्त हुई थी। यह दैविक उपहार केवल एक चमत्कारी जैविक घटना नहीं है, चाहे वह सामुएल हो या सामसन, जिन्हें गर्भ से ही प्रभु के लिए अलग रखा गया, या फिर यूहन्ना बपतिस्ता और स्वयं प्रभु यीशु। इन बालकों के बारे में जो कुछ बताया गया, यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक दैविक नियुक्ति है। इन बच्चों का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ। उनका जीवन केवल माता पिता की प्रार्थना और आग्रह की पूर्ति नहीं, बल्कि ईश्वर के संकल्प की धरोहर है। एक शिशु के रूप में जन्म लेकर ईश्वर जानबूझकर उस समय के शक्तिशाली लोगों को, सेनापतियों, राजाओं और अमीरों को दरकिनार कर देते हैं, ताकि वे मानवता के सबसे कोमल और असुरक्षित रूप के माध्यम से एक नए युग का आरंभ कर सके। समय पूरा होने पर माता मरियम ने विनम्रता के साथ ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और वो बालक यीशु अनेकों के लिए सांत्वना का स्रोत बन गया। वास्तव में मुक्ति हमारे अंदर ईश्वर का रूप को पुनः जीवित करती है, ताकि हम भी उस माँ और बालक की तरह ईश्वर के राज्य को साकार कर सकें। देह धारण के माध्यम से ईश्वर स्वयं हमारी मानवीय परिस्थितियों में उतरे, ताकि वे हमें अपने साथ जीने की शक्ति दे सके और पिता के प्रेम में सब कुछ नया कर सके। जब हम अनुग्रह की इस स्वतंत्रता को गंभीरता से नहीं लेते, तो माता और बालक का वह चिन्ह हमसे खो जाता है। यदि हम इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ की भविष्यवाणी को केवल एक सुंदर पुरानी गाथा मान लेते, तो हम उस जीवंत चिन्ह को खो देंगे। वह चिन्ह तब लुप्त हो जाता है जब हम अनुग्रह और शांति की वे परिस्थितियां बनाना बंद कर देते हैं जिनमें जीवन पनपता है। अक्सर हम उद्धारकर्ता के जन्म को बुराइयों को मिटाने वाली किसी चमत्कारी क्रिया या केवल एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखते हैं। वह उन्हें उनके पापों से बचाएगा। इसे अक्सर ईश्वर और मनुष्य के बीच एक व्यापारिक लेन देन मान लिया जाता है, जहां हम केवल सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने पापों का कर्ज मिटाना चाहते हैं। यह विचार आकर्षित हो है, लेकिन यह केवल भक्ति का एक मुखौटा है। वास्तव में पापों से मुक्ति का अर्थ है पाप की उस शक्ति से स्वतंत्रता, उन स्वार्थ और विनाशकारी प्रवृत्तियों से छुटकारा जो हमें इंसान बने रहने से रोकती है। यह हमारा चुनाव है कि हम उन प्रवृत्तियों को पालते हैं या उस माँ और बालक की शांति और सुरक्षा को चुनते हैं। यदि हम सच्चे मुक्ति को चुनते हैं, तो यह हमारे अंदर सांत्वना और चंगाई के द्वार खोलता है, धीमे, निरंतर और शाश्वत रूप से। इम्मानुएल केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक निरंतर उपस्थिति है। यह हमारे बीच ईश्वर की वह सक्रियता है जो हमसे मांग करती है कि हम भी एक दूसरे के साथ खड़े हो। चरनी में लेटा वह बालक केवल निर्दोषता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक गंभीर उत्तरदायित्व है। हमें दिया गया यह बालक मानवता के लिए एक नई संभावना का जन्म है। यह हर इंसान की दुर्बलताओं, बंधनों और बोझों के बीच छिपी हुई एक दिव्य क्षमता है। बैतलहम की उस चरनी में मिलने वाला अनुग्रह हमें बुलाता है कि हम अनुग्रह के अधिष्ठान या ऐसी रचनाएं खड़ी करें, ऐसी सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाएं बनाए जो ईश्वर के प्रेम की स्वतंत्रता को दर्शाती हो। जब आप बैतलहम की चरनी के पास जाए, तो केवल उसकी सुंदरता या सजावट को न देखें, उस जिम्मेदारी को महसूस करें जो यह चरनी हमें सौंपती है। अनुग्रह का यह छोटा सा कदम उठाए, क्षमा का एक कार्य, किसी असहाय की सुरक्षा या दया की एक झलक। जब हम उन चरवाहों की तरह माँ और बालक की सेवा में हाथ बढ़ाएंगे, तब हम अनुभव करेंगे कि ईश्वर वास्तव में हमारे साथ है।